एट्थ लाइट साइंस में चली थी लाइट पार्ट को देखिए आज। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज क्या थे, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसमें क्या होता है, ये आपकी सरफेस है, ठीक है, सरफेस। ये आपका क्या होता है, चलिए, ये आपकी इंसिडेंट रे, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और ये आपका होता है नॉर्मल। ये क्या होता है आपका इंसिडेंट रे। ये मैंने आपको पहले बताया थी इंसिडेंट रे। ये आपकी नॉर्मल रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे। ये आपका नॉर्मल, ठीक। ये आपका क्या बताया था, एंगल ऑफ, ये इंसिडेंट एंगल लिख दीजिए, चलिए इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल। तो पहला जो रूल हो गया हमारा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो थे हमारे। पहला जो रूल हो गया, जो हमारी इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल। देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई on same plane at point of incidence। इसका मतलब क्या है कि इंसिडेंट रे, हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही सरफेस पे होते हैं और एक ही पॉइंट पे होते हैं। कौन से पॉइंट पे होते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्योंकि ये वाला जो पॉइंट होता है हमारा, ये बोलता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। चलिए दूसरा है, सेकंड रूल है हमारा, जो ये रूल, ये एंगल होता है, ये वाला एंगल इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल का एंगल होता है, ठीक है। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू किसको होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल के हमारा होता है, ठीक है। ऑलवेज ये कह सकते हो आई इज इक्वल टू आर, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आर से। तो ये हमारे हो गए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब चलिए आप आगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद में प्लेन मिरर। व्हाट इज प्लेन मिरर, चलिए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर is that mirror which have plane reflecting surface। प्लेन मिरर जो होता है वो मिरर होता है जो विच हैव रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे देखिए ये आपका प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर समझते हो, जो घर में मिरर होता है, ठीक है। तो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाली साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इधर वाली होती है पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश, इस पे इधर पॉलिश की जाती है, तो ये वाली पॉलिश सरफेस होती है। तो इसमें जब हम कोई अपनी फिगर देखता है, मतलब अपना फेस देखता है, तो इसके सामने खड़ा होता है ना, इस साइड में, ये रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है। और ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है कैसी, ये प्लेन है, ये प्लेन, प्लेन का मतलब समतल, ठीक है। अब देखो जैसे ये होगी तो ये कैसी होगी, कर्व। ये प्लेन नहीं होगी, या इस तरह की हुई, ये भी कर्व है। प्लेन का मतलब होता है बिल्कुल इस तरह की सरफेस, ठीक है। अब प्लेन सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसलिए से बोलते हैं प्लेन मिरर। जब हमारा स्फेरिकल मिरर होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें स्फेरिकल सरफेस होती है, गोलाकार। तो ये हमारा हो गया प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर से
इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, मतलब कैसे बनती है वो देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। सपोज कीजिए ये आपका प्लेन मिरर हुआ, ठीक है, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़िए, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ जिसकी आपको इमेज बनानी है, ठीक है। तो इसमें कैसे होगी, इसमें दो रेज जाएंगी आपकी। पहली रेज देखिए कैसे जाएगी, पहली रेज सीधी स्ट्रेट सीधी जाएगी और सीधी आपकी रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, सीधी इंसिडेंट होगी, सीधी रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। उसके बाद एक रेज आपकी इस तरह से गई किसी एंगल पे, ठीक है, यहां पे आप नॉर्मल खींच लीजिए, ये ऐसे कर लीजिए, चलिए किसी एंगल पे गई और ये फिर रिफ्लेक्टेड हो गई, ठीक है, सॉरी इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होगी इस साइड, ऐसे टकराई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, इसमें कैसे की ऐसे। अब आप इसको पीछे बढ़ाइए, चलिए इसको भी आप पीछे बढ़ाइए ऐसे, तो यहां पे आपकी इमेज बनेगी, क्या बनेगी, इमेज। तो इस तरह से प्लेन मिरर से इमेज बनती है, ठीक है। अब इस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, ठीक है। पहली आपकी रियल इमेज, ठीक है, रियल इमेज बनेगी आपकी। दूसरी आपकी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। थर्ड रहेगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। कुछ प्रॉपर्टीज है, क्या, रियल इमेज बनेगी, ठीक है, जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होगी मिरर से उतनी ही डिस्टेंस इमेज की होगी मिरर से। तीसरा, जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की होगी उतनी हाइट इमेज की होगी, ठीक है। तो हमारी जो क्या रियल इमेज हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हमारी होगी इमेज फॉर्मेशन, बताया मैंने आपको। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है उसकी जो है ये प्रॉपर्टीज होती हैं। और एक प्रॉपर्टी होती है लेटरली इन्वर्जन, लेटरली इन्वर्जन, ये मैंने इसमें लेटरली इन्वर्जन, ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊं लेटरली इन्वर्जन होता क्या है, ठीक है। चलिए when left side of object becomes right side of image and vice versa, then this event is called lateral inversion, ठीक है। कैसे, जब ऑब्जेक्ट की लेफ्ट साइड राइट साइड बन जाती है, जैसे आप
सपोज कीजिए आप मिरर के सामने, ये आपका मिरर है और आपने इसके सामने लिखा हुआ है एफ बना हुआ है, ये एफ, तो इसकी इमेज आपको मिरर में दिखाई देगी इस तरीके की। देखिए ये मिरर के सामने एफ लिखा हुआ है, तो इसकी जो मिरर की इमेज जब आप मिरर में देखेंगे एफ को तो इस तरह का दिखाई देगा, आपको उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, उल्टा दिखाई देने का मतलब क्या है, जैसे देखिए इसकी ये कौन सी साइड है आपकी, इधर ये लेफ्ट साइड है, और ये यहां क्या है, ये राइट साइड है। तो ऑब्जेक्ट की लेफ्ट साइड, इमेज की राइट साइड। इसी तरह से ये क्या है, ये साइड आपकी यहां पे राइट साइड है, इधर राइट साइड। ठीक है, इसके राइट में, और ये क्या है यहां पे, इधर लेफ्ट साइड। क्योंकि देखिए ये इधर लेफ्ट साइड हुई, लेफ्ट हैंड है, इधर राइट साइड हुई, इसकी ये राइट साइड हुई, ये लेफ्ट साइड। तो ऑब्जेक्ट की जो लेफ्ट साइड होती है वो इमेज की क्या बन जाती है, राइट साइड, और जो इमेज जो ऑब्जेक्ट की राइट साइड है वो क्या बन जाती है, लेफ्ट साइड। तो इसे बोलते हैं लिटरली इन्वर्जन। और जब हम मिरर में देखते हैं तो यही होता है, मिरर में हमारी जो है, हमारा जो मान लिया लेफ्ट हैंड है, तो मिरर में जब देखेंगे तो उसका राइट हैंड होगा, उसका हमारा लेफ्ट हैंड, उसका राइट हैंड होगा इमेज में। ठीक है, इमेज का, और जो हमारा राइट हैंड होगा तो वो इमेज का लेफ्ट हैंड होगा। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। इसीलिए एम्बुलेंस पे जो लिखा जाता है ना, उल्टा एम्बुलेंस लिखा जाता है, वो भी इसलिए लिखा जाता है कि उल्टे एम्बुलेंस को जब मिरर में देखा जाएगा तो क्या पढ़ा जाएगा, सीधा एम्बुलेंस दिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये हमारा है लेटरली इन्वर्जन।